वंश वीमैक इन्वेस्टर। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट कि स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्स है वो कैसे क्रिएट होंगे। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स मार्केट को रिप्रेजेंट करेंगे, सेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स कैसे बनेंगे? जब तक उसके अंदर आप कंपनियों को इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक कोई स्टॉक मार्केट का इंडेक्स नहीं बनता है। तो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स कैसे बनेगा? कंपनियों से। देखो, जज करो कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के आंकड़े किससे क्रिएट होने वाले हैं। वो आंकड़ा कौन से आंकड़ों के बेस पे बनता है? आज निफ्टी 15,000 पे चल रहा है, सेंसेक्स 52,000 पे चल रहा है, तो ये आंकड़ा कहां से क्रिएट होता है? तो वेरी सिंपल है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स के आंकड़े शेयर प्राइस के आधारित है। तो उसके ऊपर एक थोड़ी झांकी लेते हैं। अशोक लेलैंड की शेयर की प्राइस 17 फरवरी 2021 को 132 रुपए और उसी वक्त बजाज ऑटो की शेयर की प्राइस 4,100 है। तो अशोक लेलैंड लगभग 100 रुपए का शेयर है और बजाज ऑटो लगभग 4,000 रुपए का शेयर है। अब मैं क्या कहता हूं, आपको डिसाइड करना है उसका जवाब कि अशोक लेलैंड से बजाज ऑटो ये कंपनी 40 गुना बड़ी है। बजाज ऑटो इज 40 टाइम्स बिगर देन द अशोक लेलैंड। दो कंपनियां सेम सेक्टर की, शेयर प्राइस आप देख रहे हैं और शेयर प्राइसेस से अंदाजा लो कौन सी कंपनी छोटी कौन सी कंपनी बड़ी। क्या बजाज ऑटो ये कंपनी अशोक लेलैंड से 40 गुना बड़ी है? वेरी गुड दोस्तों। क्या होता है ना कि दो कंपनियों के बीच में 40 गुना शेयर प्राइस का अंतर है, लेकिन हम शेयर प्राइस का अंतर नहीं पूछ रहे, कंपनियों के वैल्यूएशन का अंतर पूछ रहे, कंपनियों की साइज का अंतर पूछ रहे बिजनेस का। तो अशोक लेलैंड 132 रुपए से जितने शेयर है उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका मार्केट कैप आता है 38,000 करोड़। मतलब अशोक लेलैंड ये केवल 38,000 करोड़ रुपयों की कंपनी है, मुकाबले में बजाज ऑटो 4,000 रुपए से 1,20,000 करोड़ की कंपनी है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग बजाज ऑटो अशोक लेलैंड से 3 गुना महंगी है, 40 गुना महंगी नहीं है। तो कोई कंपनी छोटी की बड़ी, उसका वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन क्या है, ये एक्चुअली शेयर प्राइस से नहीं बनता। हमेशा शेयर मार्केट में याद रखना है किसी भी चीज के लिए कि शेयर सस्ता की महंगा, कंपनी छोटी की बड़ी, शेयर की प्राइस सस्ती की महंगी, कंपनी छोटी की बड़ी, ये एक्चुअली कहां से बनता है पता है? सिर्फ मार्केट कैप के आंकड़े से। और इसीलिए इंडेक्स कंपनियों से बनेगा। इंडेक्स के आंकड़े कंपनियों के शेयर प्राइस से बनने वाले मार्केट कैप से कैलकुलेट होते हैं। तो पॉइंट टू नोट, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स मार्केट कैप मेथोडोलॉजी पे काउंट होते हैं। इंडेक्स कैलकुलेशन पे ये आंकड़े लिए जाएंगे 38,000 करोड़ और 1,20,000 करोड़। ये नहीं, केवल इससे बनने वाले ये मार्केट कैप लिए जाएंगे। इंडेक्स विल कैलकुलेट इज ओन फिगर विद द हेल्प ऑफ मार्केट कैप विच इज मेड बाय मार्केट प्राइस। क्लियर? चाहो तो मैं और एक टर्म आगे बताता हूं। अनेक लोग पहले बार जुड़े होंगे तो वो पूछेंगे कि ये क्या होता है मार्केट कैप। सिंपल है, शेयर की जो लाइव प्राइस मार्केट में चल रही है उसको कंपनी के सारे शेयर से मल्टीप्लाई करो। कंपनी के शेयर दो कैटेगरी में होते हैं, कौन से? ओनर, प्रमोटर, और बाकी हम सब लोग साइड में बैठे हैं उसको नॉन प्रमोटर कहते हैं। तो प्रमोटर प्लस नॉन प्रमोटर, इन सभी के शेयर इकट्ठा करें तो नंबर ऑफ इश्यूड शेयर आते हैं और लाइव शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करो तो मार्केट कैप किसी भी कंपनी का लाइव बनता है। एग्जाम्पल, इन्फोसिस की मैंने कल की प्राइस ली है 1290 पे इन्फोसिस चल रहा है और 425 करोड़ शेयर पब्लिक प्लस प्रमोटर के हैं। तो इन्फोसिस का मार्केट कैप कितना है? लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। इसका मतलब है कि इन्फोसिस 5.5 लाख करोड़ रुपयों की कंपनी है। जैसे आप कोई चीज खरीदते वक्त उसकी एमआरपी पूछते हैं और फिर उस चीज को पूरा एक्वायर करते हैं, वैसे ही आज किसी को इन्फोसिस 100% खरीदनी है और उसकी खुद की कंपनी बनानी है तो इन्फोसिस का वैल्यूएशन 5.5 लाख करोड़ रुपयों का है। तो ये जो मार्केट कैप के आंकड़े हैं ये इंडेक्स क्रिएट करते वक्त यूज किए जाएंगे, केवल मार्केट प्राइस नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस कंपनियों के मार्केट कैप का उचित अंतर कभी भी नहीं बता सकते कौन सी कंपनी छोटी की बड़ी। तो क्लियर, व्हाट्स द मार्केट कैप, व्हाट्स द मार्केट प्राइस एंड हाउ इंडेक्स विल यूज मार्केट कैप टू क्रिएट द इंडेक्स। इसलिए हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के इंडेक्स मार्केट कैप मेथोडोलॉजी पे क्रिएट एंड काउंट होते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस गलत रिप्रेजेंटेशन देंगी। दोस्तों अब चलते हैं, अब दोस्तों ज्यादा अटेंशन देना कि अभी हम आपके सामने शेयर मार्केट के इंडेक्स क्रिएट करने वाले हैं। शेयर मार्केट का इंडेक्स कैसे बनता है, ये उसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। इंडेक्स बनाते वक्त जितने कंपनियों को आपने सिलेक्ट किया है उस वक्त उस कंपनियों का मार्केट कैप क्या था डे 1 को, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस मार्केट कैप की करंट मार्केट कैप। जब कोई आप इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो कंपनियों को इकट्ठा करेंगे, उनके मार्केट कैप के टोटल को क्लब करेंगे, तो उस क्लब मार्केट कैप को क्या बोलते हैं? बेस मार्केट कैप की करंट मार्केट कैप। इंडेक्स जब बनेगा तो उसकी शुरुआत के मार्केट कैप को बेस कहते हैं। बेस मतलब ही शुरुआत है और करंट मतलब लेटेस्ट है। तो सिलेक्टेड कंपनियों का जो करंट मार्केट कैप है उसको आप डिवाइड करेंगे बेस मार्केट कैप से और मल्टीप्लाई करेंगे बेस इंडेक्स वैल्यू से। चलो मैं एग्जांपल में इसको क्लियर करके दिखाता हूं। अभी ये इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने आपके सामने रखा है, तो मेरे दोस्तों
अभी मैं आपके सामने आपके ही तरफ से एक इंडेक्स को कैलकुलेट करवा के लूंगा, क्रिएट एंड कैलकुलेशन बाय यू, चेक इट। चलो इसी बहाने में आपको और भी एक चीज बताता हूं। अभी इंडेक्स ऐसे बनेगा कंपनियों से, तो कंपनियों का क्या होगा, वेटेज आएगा इंडेक्स में। जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनियां हैं, तो 30 कंपनियां एक एक सेक्टर से नहीं आती, किसी भी सेक्टर का हमारी इकोनॉमी में यदि योगदान ज्यादा है तो उसको मैचिंग वो सेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल आईटी सेक्टर की सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 3 कंपनियां होंगी, क्योंकि आईटी सेक्टर पूरे इकोनॉमी का 7 to 8% पार्ट है जीडीपी में। तो इकोनॉमी के मैचिंग सेक्टर और उसकी साइज को रिप्रेजेंट करने वाली एक दो कंपनियां ऐसे इंडेक्स में रखा जाता है। तो निफ्टी की 50 या सेंसेक्स की 30 कंपनियां ऐसे एक एक सेक्टर से एक कंपनी नहीं आती। मोर ग्रोइंग परफॉर्मिंग सेक्टर मोर कंपनी आएंगी, और लेस ग्रोइंग परफॉर्मिंग सेक्टर इन द इकोनॉमी लेस रिप्रेजेंटेशन आता है, और उसके बाद जो वेटेज पड़ता है वो उनके मार्केट कैप का होता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी ये 50 कंपनी से बनता है, लेकिन आप देखो एचडीएफसी बैंक का वेटेज निफ्टी में कितना है। 50 कंपनी का अगर एक वेटेज निकाले ना तो कितना आता है, 2.5% आता है। मैथमेटिक्स में 50 कंपनियों को अगर आप 1 कंपनियों के वेटेज पे निकाले तो 2.5% आता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक इस 50 में से एक कंपनी का वेटेज निफ्टी में 2.5% नहीं है, निफ्टी में 26% है। ट्रू और फॉल्स? और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को आप इकट्ठा करें तो 46% तो वेटेज यहाँ ही आ गया। सॉरी, ये निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का है। तो बैंक निफ्टी अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें कि बैंकिंग स्टॉक का जो वेटेज है इसमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इनका वेटेज ज्यादा है। क्लियर? तो केवल 2 बैंक इकट्ठा करें तो 46% वेटेज किसका आता है, बैंक निफ्टी का। तो लगभग 10-12 कंपनियों का बैंक निफ्टी बनता है, और इसमें अगर 2 ही बैंक इकट्ठा करें एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक तो 46% वेटेज है। नाउ यू सी निफ्टी, निफ्टी के अंदर वेटेज कितना आता है। तो दोस्तों निफ्टी के अंदर वेटेज अगर आप देखें, जैसे मैं बात कर रहा था कि निफ्टी 50 कंपनियों का है, तो एक स्टॉक का वेटेज 2.5% आता है। लेकिन एचडीएफसी बैंक का वेटेज 2.5% नहीं है, 10% है। रिलायंस का वेटेज 2.5% नहीं है, 10% है। मतलब निफ्टी केवल ये 2 स्टॉक की वजह से 20% का ऊपर नीचे होगा। ट्रू और फॉल्स? निफ्टी जैसा इंडेक्स सभी स्टॉक मूव करेंगे तो मेजरली मूव होगा ऐसे नहीं है। कुछ बड़े स्टॉक मूव करेंगे तो निफ्टी मूव होगा, और कुछ बड़े स्टॉक जिस दिशा में चलेंगे उस दिशा में निफ्टी चलेगा। राइट और रॉन्ग? सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर रिलायंस 5-10% गिर गया, रिलायंस 5-10% गिर गया किसी खराब रिजल्ट से और बैड न्यूज से व्हाटएवर, तो निफ्टी को ऊपर आना आसानी की मुश्किल है। ओनली सिंगल रिलायंस स्टॉक 5 या 10% किसी दिन गिर गया तो निफ्टी को उस दिन तेजी में जाना आसानी की मुश्किल है। तो आंसर इज वेरी इजी, डिफिकल्ट है वो। और इसीलिए निफ्टी 50 कंपनी से बनता है, तो 50 सेक्टर से नहीं होता, 15-20 सेक्टर से होता है। और हर कंपनी का वेटेज इक्वल नहीं है, मार्केट कैप के आधार पे होता है। जैसे आईटीसी का वेटेज तो 3% है, मतलब आईटीसी अगर ज्यादा गिर जाता है प्राइस, तो कोई बहुत बड़ा वेटेज निफ्टी के मंदी में क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि उसका बाय डिफॉल्ट ही वेटेज निफ्टी में कम है। तो ये कभी ध्यान रखना। तो आगे चल के कभी आपको इंडेक्स के आंकड़े प्रिडिक्ट कर रहे हैं तेजी मंदी फॉर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, तो कुछ कंपनियों के ऊपर ध्यान रखना, ट्रेंड वाइज, फंडामेंटल वाइज काम पे आता है। यदि मेरा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, इंफोसिस के ऊपर कोई स्टडी है टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, तो निफ्टी की तेजी मंदी प्रिडिक्ट करना आसान की मुश्किल। आप देखना कि फ्राइडे को हमारा मार्केट कितना था, ये सेंसेक्स के आंकड़े। तो जस्ट मैं आपके सामने एक टर्मिनल रखता हूँ, फ्राइडे का ही चार्ट में आपको दिखाता हूँ। फ्राइडे को अगर आप देखें तो सेंसेक्स 434 पॉइंट डाउन है एंटायर फ्राइडे को। तो ये जो सेंसेक्स 434 पॉइंट का डाउन है, इसका एंड ऑफ द डे बाइफर्केशन अगर आप देखें तो क्या दिखता है। सेंसेक्स जो लगभग 450 पॉइंट फ्राइडे को गिरा था ना, उस 450 पॉइंट की गिरावट में आईसीआईसी बैंक का योगदान 130 पॉइंट का था। तो अगर आप देखते हैं आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ये 3 ही बैंक गिर गए, और तीनों के वेटेज थोड़े ज्यादा भी है। उसमें आईसीआईसी बैंक का और एचडीएफसी बैंक का वेटेज रिलेटिवली ज्यादा है सेंसेक्स में, और यही गिरे। तो इनके वजह से प्रैक्टिकली स्पीकिंग कितने पॉइंट्स गिरावट तय हुई है यहाँ कैलकुलेट होकर भी आया है। मतलब आईसीआईसी बैंक के वजह से सेंसेक्स 130 पॉइंट डाउन है, ये नोटिस हुआ कि आपको। 3 बैंक के वजह से लगभग 250 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है। तो हम कह सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक रिस्पॉन्सिबल टू ड्रैग द मार्केट फ्राइडे इन द सेंसेक्स वैल्यूएशन। और रिलायंस ऊपर जा रहा था, तो रिलायंस जो ऊपर जा रहा था वो तेजी दिखा रहा था। तो थोड़ी बहुत इसकी आइडिया आ रही है। ये आपको एनएससी बीएससी के वेबसाइट पे लाइव दिखता है कि इंडेक्स ऊपर नीचे हो रहा है, तो कौन से स्टॉक कितने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे भी बहुत सारे क्लू यूज कर सकते हैं आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई शक ही नहीं उसमें। नाउ अब बारी है इंडेक्स क्रिएशन की। ठीक से देखना, एक इंडेक्स में आपके सामने बनाने जा रहा हूं। 3 कंपनियों को लेके बना हुआ इंडेक्स है, टीसीएस, भारती और जी। आपको पहचानना है ये इंडेक्स कौन से फ्लेवर का है, सेक्टोरियल की डाइवर्सिफाइड। वेरी क्विक, टीसीएस, भारती, जी, इन 3 कंपनियों को लेके जो हम इंडेक्स बना रहे हैं उसका फ्लेवर क्या है, सेक्टोरियल की डाइवर्सिफाइड। द आंसर इज डाइवर्सिफाइड, क्योंकि टीसीएस आईटी को रिप्रेजेंट करेगा, भारती टेलीकॉम को, जी एंटरटेनमेंट को। तो तीनों कंपनियां एक ही सेक्टर की नहीं है, अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी तरह से आपके सेंसेक्स निफ्टी का
क्रिएशन से। बैंक निफ्टी इज अ सेक्टोरियल इंडेक्स। दोस्तों 3 कंपनियों को लेके इंडेक्स बना रहे हैं। इंडेक्स जिस दिन बना रहे हैं उसकी तारीख के 1 जनवरी 2020 को हम ये इंडेक्स बना रहे हैं। तो इंडेक्स कैसे बनेगा? डेट फिक्स करो, कंपनियों को सिलेक्ट करो, उनकी जो करंट लाइव प्राइस है इसको मल्टीप्लाई करो शेयर की संख्या से। सैंपल आंकड़े ये 1 जनवरी 2020 को टीसीएस की मार्केट प्राइस 1100 है, पब्लिक प्लस प्रमोटर 20 शेयर है। प्रैक्टिकली आप सबको पता है कि करोड़ों में आंकड़े आते शेयर्स के। तो करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाय ऑल शेयर ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू मार्केट कैप। तो टीसीएस का मार्केट कैप 1 जनवरी 2020 को एट द स्टार्ट ऑफ इंडेक्स कितना आता है? 22,000। तो ये 3 कंपनियों को लेके जो इंडेक्स की इकट्ठा वैल्यू आती है वो कितनी आ गई? 64,000। तो माय फ्रेंड 3 कंपनियों को लेके पहले दिन जो हम इंडेक्स बना रहे हैं तो उसकी इकट्ठा मार्केट कैप क्या है? 64,000। और इसको कहते हैं बेस मार्केट कैप, मतलब शुरुआत का मार्केट कैप क्या है? तो दोस्तों बेस मार्केट कैप इज इक्वल टू बेस इंडेक्स वैल्यू। दोस्तों आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? अभी हम आपके सामने इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। 3 कंपनियों को लिया, मार्केट प्राइस ली, मार्केट कैप लिया, इकट्ठा कर गया, बेस मार्केट कैप बन गया। तो इंडेक्स का स्टार्ट है, इंडेक्स का क्रिएशन है। एंड बेस मार्केट कैप 64,000 इज इक्वल टू बेस इंडेक्स वैल्यू 100। तो आपको ये बताना है बेस इंडेक्स वैल्यू 100 का मतलब क्या है। मेन पॉइंट इंडेक्स के आंकड़ों को समझने का, बेस इंडेक्स वैल्यू 100 का मतलब क्या है? जस्ट गेस इट। आप दिन भर सेंसेस को देखते हैं 52,000। ये 100 क्या है दोस्तों? बेस इंडेक्स वैल्यू का मतलब होता है कि वो इंडेक्स बनने के बाद अपना पहला आंकड़ा कहां से स्टार्ट करेगा और उसकी गिनती कहां से चालू होंगी। हमारी जिंदगी में दोस्तों हम चीजें कैसे गिनते हैं? 1 2 3। तो यहां हम काउंटिंग की शुरुआत 1 से नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ 1 वी आर स्टार्टिंग द काउंटिंग फ्रॉम द 100। और ये 100 से क्यों करना? ये वॉलेंटरी डिसीजन होता है। अगर ये काउंटिंग 1 से किया तो क्या होता है? चेक करो। 64,000 इज इक्वल टू 1 और तीनों कंपनियों के शेयर प्राइस इंडेक्स बनने के बाद पहले दिन यदि 10% गिर जाए तो इस इंडेक्स की लाइव फिगर क्या बनेंगी? 3 कंपनियों को लेके उसका इकट्ठा मार्केट कैप बेस इंडेक्स वैल्यू 1 में कन्वर्ट करें और तीनों कंपनियों की शेयर प्राइस डे 1 को ही 10% डाउन हो जाए तो इस इंडेक्स की करंट प्राइस क्या बनेंगी? मेन आंसर है कि वो निगेटिव जाएंगी। दैट हैज टू लेसर एंड निगेटिव। हाउ यू फिक्स योर मैथ्स? तो अगर मान के चलो मैं बोलता हूं कि -10 हो गया आंकड़ा, ओके, तो इंडेक्स कहां चल रहा है? -10 पे। ये सुन के लोग बहुत मायूस होंगे। स्टॉक मार्केट कैसे होता है? ऊपर नीचे होता है तो तेजी मंदी के इमोशन क्रिएट हो ही जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट इटसेल्फ निगेटिव पे चल रहा है करंट प्राइस पे, ये बहुत निगेटिव दिखता है, साइकोलॉजिकल, लॉजिकल नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं? बेस को 100 पकड़ते हैं और 100 को पकड़ने के बाद यदि स्टॉक के प्राइसेस 10% गिर गए, एक की जगह 100 पकड़ो, स्टॉक को 3 कंपनियों को 10% गिराओ डे 1 को, तो इंडेक्स की फिगर क्या आती है? आइदर और 1 की जगह 100 लो, स्टॉक के प्राइसेस 10% सबके गिरा दो, इंडेक्स की लाइव फिगर पता है क्या आती है? 90। अब -10 और 90 दोनों ही मार्केट गिरे हैं 10% ये दिखाते, लेकिन -10 एट सोर्स नेगेटिव फिगर बनती है। 90 ये 100 से कम फिगर है लेकिन स्टिल ये पॉजिटिव टेरिटरी की फिगर दिखाती है। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है डर मत, ये इंडेक्स 100 का 90 तो हुआ है ना, अभी तो 90 पॉइंट बचे हैं। इस प्रकार की समझ और भावनाएं पैदा होती है और इसीलिए दोस्तों शेयर मार्केट बाय डिफॉल्ट तेजी मंदी होगा। शेयर मार्केट एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है फॉर एवरी पर्सन। अर्निंग तो है, ये सेंसिटिव भी है और इसीलिए दुनिया के किसी भी शेयर बाजारों में शेयर मार्केट के इंडेक्स 1 से काउंट नहीं होते। एग्जाम्पल, आपका जो सेंसेक्स है जो 1978 से स्टार्ट हुआ है उसकी बेस वैल्यू क्या है बता सकते हैं आप? मैंने स्टार्टिंग में स्लाइड में दिखाई थी आपको, तो अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जिसने ज्यादा ध्यान दिया था वहां। 1978 में जो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है ना उसकी बेस वैल्यू थी 100। 1996 में निफ्टी का काउंटिंग स्टार्ट हुआ है तो उसकी बेस वैल्यू क्या है? तो निफ्टी की बेस वैल्यू है 1000 पॉइंट्स। वहां से निफ्टी ने अपने आंकड़ों को कैलकुलेट करना चालू किया है। तो दोस्तों ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। इंडेक्स क्या, क्रिएट कैसे होते हैं, मार्केट कैप बेस फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स की शुरुआत क्या होंगी। अभी हमको आना है इंडेक्स के अगले आंकड़े कैसे क्रिएट होंगे। इंडेक्स के अगले आंकड़े कैसे क्रिएट होंगे? चेक इट, वेरी क्रूशियल पॉइंट। 1 साल बीत गया है, 2001 की जनवरी के बाद 2021 की जनवरी आ चुकी है, ओके। 1 साल के बाद के शेयर के प्राइसेस आपको यहां दिखते हैं, 1 साल के बाद के कंपनियों के मार्केट कैप आपको यहां दिखते हैं। यहां तो बेशक इंडेक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला रखा है और आपको अपना 1 और 2 मिनट बहुमूल्य निकालना है और जो कुछ भी कर सकते हैं मोबाइल कैलकुलेटर, आप मुझको बताना है कि जो इंडेक्स 1 साल पहले 100 पॉइंट पे बनाया गया था 3 कंपनियों के 64,000 मार्केट कैप को लेके, 1 साल के बाद 3 कंपनियों का इकट्ठा मार्केट कैप जब 1,02,500 होता है तो इस इंडेक्स की अगली फिगर क्या बनेगी। तो दोस्तों इंडेक्स की 1 साल के बाद के आंकड़े आते हैं 160.15। इसी तरह से
सेंसेक्स और निफ्टी लाइव मार्केट में काउंट होते हैं कंटिन्यूअसली। यही मेथड है 99.9%। सिर्फ यहां जो हमने दो इंडेक्स के आंकड़े क्रिएट करने में जो टाइम गैप लिया है वो 1 साल का है, बराबर, वो टाइम गैप 1 साल का है। लेकिन लाइव मार्केट में ये दो आंकड़ों को क्रिएट होते वक्त टाइम गैप कितने की होंगी? वेरी क्विक गेस। जब सेंसेक्स निफ्टी के आंकड़े चेंज होते हैं तो दो आंकड़ों को चेंज होने में बीच में टाइम गैप कितना निकल जाता है? इसके एक्चुअली जवाब दो है। पहला जवाब है 1 सेकंड, मतलब हर एक सेकंड पे इंडेक्स के आंकड़े बदलेंगे। अब हर एक सेकंड क्या, सेकंड के नैनो सेकंड में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे भी 30 या 50 कंपनी में से किसी भी कंपनी की मार्केट प्राइस बदली तो मार्केट क्या बदलता है, और जैसे मार्केट क्या बदलता है, इंडेक्स अपनी न्यू वैल्यू क्रिएट करता है। एज एंड व्हेन मार्केट प्राइस चेंजेस द मार्केट कैप चेंजेस, एंड एज एंड व्हेन मार्केट कैप चेंजेस, ये कैलकुलेशन तो ऑटोमेशन में होता है ना सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसका तो स्पीड नैनो में जाता है ना, इंडेक्स चेंजेस। फिर भी मान के चलो कि वो इंटरनेट का स्पीड अपना ही छोटा होता है घर का, तो आंकड़े धीरे धीरे रिफ्लेक्ट होके आते हैं अपने टर्मिनल पे, फिर समझता है 1 सेकंड में 2 सेकंड में चेंज हो रहे इंडेक्स के आंकड़े।